माया और मोहित बाई रोड दीव घूमने जा रहे थे। पूरे एक हफ्ते की छुट्टी ली थी दोनों ने, सिर्फ इस एक हॉलिडे के लिए। रोज की ऑफिस और दूसरे कामों से दूर जाना था उन्हें। अब उनका बेटा मयंक भी 4 साल का हो गया था, तो माया ने उसे अपने मायके मयंक के नाना नानी के पास ही छोड़ दिया था। दोनों हंसी खुशी नासिक से दीव पूरे 754 किलोमीटर के अपने सफर पे निकल पड़े। बारी बारी दोनों ही ड्राइव कर रहे थे, तो ज्यादा तकलीफ की बात नहीं थी। तकरीबन 9 घंटे लगातार ड्राइव की थी दोनों ने। अंधेरा चारों तरफ घिर चुका था। मोहित ने गाड़ी धीमी की और साइड लगा के माया से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं 2 मिनट में हल्का होकर आता हूं। 1-2 ट्रक बगल से निकले, लेकिन फिर बिल्कुल सन्नाटा चारों ओर पसर गया। अचानक माया को कुछ खटका। मोहित को गए 5 मिनट से ज्यादा हो गए थे और वो अभी तक नहीं आया था। माया ने सोचा कि उतर के देखते हैं कि तभी गाड़ी पर पीछे की तरफ किसी के जोर जोर से कूदने की आवाज आ रही थी। गाड़ी वजन से हिलने लगी। ये आवाजें लगातार आई जा रही थी और इससे पहले कि माया रिएक्ट करे, सब कुछ एकदम से शांत हो गया। माया अपनी चीख तो क्या, सांस भी रोक कर बैठी थी कि तभी अचानक उसकी खिड़की पर एक आवाज हुई। माया बुरी तरह से डर गई थी और उसने गाड़ी लॉक करके स्टार्ट कर दी। गियर लगा के गाड़ी बढ़ाने की कोशिश की तो गाड़ी तकरीबन 2 मीटर ही आगे बढ़कर रुक गई। माया ने एक्सेलरेटर पर पूरा जोर मारा तो समझ में आ गया कि सचमुच किसी चीज ने गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक रखा है। माया ने गाड़ी का इंजन ऑन ही रखा, पर दरवाजों का लॉक नहीं खोला। खिड़की खोलकर झांकने से बेहतर था कि बाहर निकलकर ही देख ले। बड़ी मुश्किल से पूरी हिम्मत जुटा के उसने दरवाजे को अनलॉक किया और गाड़ी का दरवाजा खोला। बाहर निकल के पीछे देखा तो गाड़ी के पीछे रस्सी बंधी थी, जो कि पीछे पेड़ पर ऊपर 2 डालों के बीच तक गई थी, जिससे मोहित गर्दन से बंधा हुआ था और गाड़ी को आगे बढ़ाने से रोकने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि 2 डालियों के बीच फंसी मोहित की लाश थी, जिसे देखकर माया की चीख निकल पड़ी। अपनी ही चीख से माया की आंख खुली। मोहित ने चलती गाड़ी को ब्रेक मार के रोका और पूछा, क्या हुआ माया, कोई बुरा सपना देखा क्या? माया का दिल तो किया कि मोहित से लिपट कर रो पड़े, लेकिन उसको खुशी इस बात की थी कि सब कुछ ठीक था। उसने हांफते हुए मुस्कुरा के हामी भर दी। एक ट्रक बगल से हॉर्न मारता हुआ तेजी से निकला और सामने के पोल पर लगे बोर्ड को तोड़ता हुआ चला गया। उस बोर्ड के सिक्के जैसे गिरने की आवाज और ट्रक की दूर जाती आवाज के साथ माया को मोहित की एक आवाज सुनाई दी, तुम यहीं बैठो, मैं जरा हल्का होकर आता हूं। माया ने एक पल को सोचा कि मोहित को रोक ले, लेकिन फिर सोचा कि एक सपना ही तो था, कुछ और नहीं था वो। मोहित गाड़ी से उतरा और 2 मिनट के बाद वापस भी आ गया। गाड़ी वापस रोड पर हवाओं से बातें करने लगी। चलती हुई गाड़ी में मोहित एक गाना गुनगुनाता हुआ जा रहा था। तकरीबन कुछ 200-300 मीटर आगे बढ़े होंगे
कि मोहित ने कहा, माया, तुमने बताया नहीं मुझे कि तुमने और मोहित ने शादी कर ली और एक बेटा भी है तुम्हारा। माया का मुंह बन गया और उसका जवाब भी मोहित के सवाल जैसा ही बेतुका था। थोड़ा चिढ़ते हुए उसने मोहित से कह दिया कि अपनी ही शादी के बारे में मोहित, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मोहित माया की ओर पलटा और उसने कहा, ओ, तो जैसे तुमने मुझे इस मोहित के बारे में नहीं बताया था, वैसे ही इसे करण के बारे में नहीं बताया होगा, है ना? माया इतना सुनते ही जोर से चीखी और मोहित ने ब्रेक लगाई और उसके बाद डरते डरते माया से कहा, बेबी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैंने जरूर कुछ उल्टा सीधा कहा ना तुमसे? बताओ ना, तुम ठीक हो ना? माया ने सिर्फ इतना कहा कि वो इतनी देर से ड्राइव करते हुए थक गया होगा। अब मोहित और आगे ड्राइव ना करे, माया को ड्राइव करने दे। मोहित को भी अपना सर घूमता हुआ सा लगा, इसलिए वो भी तुरंत मान गया। दोनों ने दरवाजा खोला और सीट बदलने के लिए निकले। माया ड्राइविंग सीट पर आकर बैठी, लेकिन मोहित नहीं आया। उसके आने से पहले ही माया के बगल वाली सीट थोड़ी सी सरकी और खिसकी, लेकिन सीट तो खाली थी। उधर के आधे खोले शीशे से मोहित ने अंदर झांकते हुए कहा, याद है 9 साल पहले तुम ड्राइव करने से कितना डरती थी? सरोजनी नगर मार्केट के पास ड्राइविंग सिखाता था रोज तुम्हें। माया एक बार दोबारा चीखी। मोहित एक झटके से कार का दरवाजा खोल के अंदर आया और कहा, क्या हुआ बेबी, तुम चिल्लाई क्यों? माया को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो रोने लगी और रोते रोते ही कहने लगी कि उसको बिल्कुल भी नहीं रुकना इस जगह पर और अब गाड़ी ड्राइव ना करके कहीं पर ठहरा जाए। मोहित को याद था वो होटल जहां उन्होंने रात का खाना खाया था। उसने उसी होटल में रुकने की बात की क्योंकि बाकी का पूरा रास्ता तो सुनसान ही था। माया वहां किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं थी, लेकिन किसी तरह उसे मनाकर उस होटल तक ले गया मोहित। और जब रूम की बात की तो किस्मत अच्छी थी कि उन्हें एक कमरा भी मिल गया, रूम नंबर 498। दोनों ने रूम में सामान रखा तो माया जैसे पहले से ही बड़ी घुटन सी महसूस कर रही थी। उसने सारी खिड़कियां खोल दी और बेड पे आके बैठी तो देखा कि टेबल पे रखा कैलेंडर 2007 का था और फरवरी के महीने की एक तारीख पर पेन से गोला बनाया हुआ था। तारीख थी 18 मार्च 2007। माया एकदम से उठी और उसने मोहित की ओर देखा। मोहित सामान वगैरह रखने में लगा हुआ था। माया ने कोने में बनी अलमारी खोली तो देखा उसमें एक पुरानी फटी हुई शर्ट रखी थी। उसने 30 सेकंड उस शर्ट को देखा और फिर मोहित से कहा कि कितनी वाहियात जगह पे वो उसे लेकर आया है। 8 साल पुराना कैलेंडर, कबर्ड में फटे पुराने कपड़े, जैसे वहां कोई आता जाता ही ना हो इस कमरे में। मोहित ने मुस्कुराकर रिसेप्शन पे फोन करके रूम चेंज करने की बात की और फोन रख के पलट के सूटकेस रखते हुए उसने माया से कहा, अब खुश हो ना? रूम चेंज हो जाएगा अभी। वैसे तुम्हें याद भी है कि 8 साल पहले हम दोनों यहीं आकर रुके थे, जब तुमने झगड़ा होने पर
गुस्से में ये शर्ट फाड़कर इसी अलमारी के अंदर फेंक दी थी। माया जैसे कितना कुछ कहना चाह रही थी, चीखना चाह रही थी, चिल्लाना चाह रही थी, लेकिन बोलना चीखना तो दूर, मुंह भी नहीं खोल पा रही थी। और तभी उनके रूम की घंटी बजी। माया दरवाजे के पास ही थी। उसने दरवाजा खोला तो मुस्कुराता हुआ रूम सर्विस का एक लड़का खड़ा था। शायद रूम चेंज करने आया था। लेकिन माया के पास ये एक ही मौका था। वो वहां से अपनी पूरी ताकत लगाकर नीचे भागी। उसने लिफ्ट का भी इंतजार नहीं किया और सीधे सीढ़ियों से दंदनाती हुई उतरी और बाहर पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास पहुंची। चाबियां माया के पास ही थी। वो तुरंत गाड़ी में बैठी और गाड़ी स्टार्ट करके गियर लगाया, लेकिन गाड़ी फंसी हुई थी। एक्सेलरेटर दबाने और कोशिशें करने का कोई फायदा नहीं था। गाड़ी सिर्फ 2 मीटर तक बढ़ी और अटक के रह गई। माया जैसे जानती थी कि दिक्कत क्या हो सकती है। उसने गाड़ी का इंजन ऑफ किया, दरवाजा खोलकर बाहर आई। हलक डर से सूख चुका था। धीमे धीमे पलटी तो उसने देखा एक रस्सी गाड़ी से बंधी थी और पीछे पेड़ तक जा रही थी, जिसमें 2 डालियों के बीच मोहित की लाश लटक रही थी। माया की चीख निकल पड़ी। रात के इस वक्त ऐसी चीख सुनकर होटल का स्टाफ और एक आदमी भागा भागा आया और माया से पूछा कि क्या हुआ मैडम। तो माया कुछ बोल ही नहीं पाई, बस अपने हाथ उठाकर उंगलियों से पेड़ की तरफ इशारा करती रही। उस आदमी ने पलटकर पेड़ की तरफ देखा और फिर माया से कहा, क्या हुआ मैडम, क्या है वहां पर। माया जैसे सपने से जागी हो। वो बार बार कहती रही कि वहां उसके पति की लाश लटकी है, लेकिन वो लगातार कहते रहे कि मैडम वहां कुछ भी नहीं है, आपको आराम की जरूरत है, आप चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूं। माया ने बदले में उससे सिर्फ रिसेप्शन पे रखा फोन इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी, जिसपे वो आदमी तुरंत मान गया। माया ने उस इंटरकॉम वाले फोन से अपने 498 वाले कमरे पे फोन किया अपने ही पति मोहित को। तो उधर से किसी ने फोन उठा के कहा, याद है ये कमरा 498। इस 498 ने मेरा पीछा जिंदगी से मौत तक किया और अब तुम्हारी बारी है। दरअसल माया ने मोहित को कभी नहीं बताया था कि उसकी एक शादी पहले भी हुई थी, 9 साल पहले, करण नाम के लड़के से। करण ने माया को एक शादी पे देखा था और देखते ही उससे प्यार हो गया। करण मिडिल क्लास फैमिली से था और माया के सपने बहुत बड़े बड़े। करण ने उसे समझाया बुझाया कि 2 प्रमोशंस के बाद सब ठीक हो जाएगा और दोनों ने अफरा तफरी में शादी कर ली। लेकिन माया को धीरे धीरे एहसास हो गया कि उसने गलती कर दी है। माया अपने पुराने पति करण के साथ इसी कमरे में रुकी थी, जहां किसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ और माया ने उसकी शर्ट फाड़कर वहां फेंक दी और उसके बाद कुछ दिनों के अंदर ही दफा 498 यानी कि 498 दहेज के लिए परेशान करने का इल्जाम लगा दिया। नतीजा, पुलिस केस में फंस के करण के मां बाप ने खुदकुशी कर ली और करण की नौकरी चली गई और उसके कुछ दिनों बाद करण ने भी खुद को खत्म कर लिया।
माया ने 3 साल के बाद में रईस मोहित से शादी कर ली। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी जब अचानक ये रोड ट्रिप वाला प्लान बना और रास्ते में ये सब हुआ। टेलीफोन पर अपने पति मोहित के मुंह से अपने मरे हुए पति करण की आवाज सुनने के बाद उसने तुरंत रिसेप्शन पर फोन पटका और बहुत तेज गाड़ी भगाकर वहां से बाहर निकली। रास्ते में 1-2 बार आती जाती गाड़ियों से एक्सीडेंट होते होते बचा। माया वापस बस अपने घर जाना चाहती थी। पूरे रास्ते उसे अपने द्वारा की गई गलती याद आ रही थी। ड्राइव करते करते माया वापस हाईवे पे उसी पेड़ के पास पहुंची जहां उसने वो सपना देखा था। उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो करण पीछे की सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा था। और ये देखते के साथ ही माया का गाड़ी पर से बैलेंस खोया और उसके बाद माया के सर से खून बह रहा था, लेकिन करण की आवाज अपने कानों में उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने तुम्हें कितना प्यार किया था, तुमने मेरे साथ जो किया वो किया। मेरे मां बाप को भी नहीं छोड़ा। फॉल्स केस, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी यही सजा हो सकती है, यही सजा, यही सजा। आज की तारीख में माया जिंदा तो है, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी है, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद उसका चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका है और उसकी आंखें अब किसी को देखने के काबिल नहीं है। शायद यही उसकी सजा थी।